दोस्तों मेरी एक बात को जरूर ध्यान से सुनना, मेरा मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मान लीजिए आपने घर में एक सांप पाल रखा और वही सांप को आप दूध पिलाते हो, रोज उसे सेवा करते हो अच्छे से, लेकिन गलती से अगर वही सांप आपको एक दिन काट गया तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि उसके बाद क्या करना, आपको डॉक्टर के पास जाना या तुरंत फर्स्ट एड पहला उपचार करना। जब तक आपको ये पता नहीं तब तक आपको सांप को नहीं पालना चाहिए घर पे, क्योंकि ये कोई समझदारी भरी बात नहीं होगी। अब मुझे पता आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये डीएलएस भाई टॉपिक की बात करना, काहे को इधर उधर की फालतू की बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों थंबनेल के ऊपर आपने गैस कनेक्शन के बारे में जरूर देखा होगा और यहाँ पर मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके घर में, हम सभी के घर में गैस कनेक्शन जरूर है, चाहे फिर वो एचपी का हो, भारत का हो, इंडियन गैस कनेक्शन हो। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर काफी भारतीयों को फ्री में गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए और ये एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हम सभी के लिए। लेकिन अगर आपकी गैस कनेक्शन घर में है, उसके साथ खुदा न खास्ता ऐसी कोई घटना घट जाए जिससे आपको अपने घर में या घर परिवार फैमिली में किसी मेंबर को कोई नुकसान पहुंच जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो ऐसा हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, वैसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। हम भारतीयों में से बहुत से गाँव के और बहुत से शहरों के लोगों को ये पता ही नहीं कि गैस कनेक्शन के साथ ऐसी वैसी कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका बीमा होता है, लेकिन उसके बीमे में क्या टर्म्स एंड पॉलिसीज होती है इसके बारे में हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। उसके रिगार्डिंग भारत सरकार के कुछ ऐसे नए नियम बने हुए हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि गैस कनेक्शन के साथ ऐसी वैसी कोई घटना घट जाती है तो किस सिचुएशन में आपका बीमा क्लेम होगा। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, यहाँ तक कि 50 लाख तक का इसमें बीमा होता है जो आपको कंपनी की तरफ से फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन अगर आप नियमों में जरा सी भी गलती कर देते हैं तो आपको नुकसान की भरपाई के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि इन कुछ खास नियम और बड़ी बातों को आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप भी अपनी फैमिली से, अपने परिवार से थोड़ा बहुत भी प्यार मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अभी मैंने एक इंटरनेट के ऊपर एक बड़ी खबर देखी थी, जागरण.com की वेबसाइट की तरफ से खबर लगाई गई है कि आमतौर पर आपने निजी बीमा, घर का बीमा, दुकान का बीमा या फिर फोन के इंश्योरेंस के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आपको शायद पता ही नहीं होगा कि आपके घर में रखे सिलेंडर पर भी आपको बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जानकारी न होने के अभाव में कई लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते और ये बीमा कवर मुफ्त में आपको उपलब्ध होता है। इसके लिए आपको कोई 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। गैस सिलेंडर पर मिलने वाले इंश्योरेंस का कवर 40 से 50 लाख रुपए तक का होता है। सभी रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को पंजीकृत आवास पर गैस सिलेंडर के कारण दुर्घटना की सूरत में बीमा कवर की सुविधा दी जाती है। इसके कवर में परिवार के सभी सदस्य आते हैं। इसके अलावा एलपीजी वितरकों को थर्ड पार्टी लायबिलिटीज यानी कि इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है। हादसे में जान चले जाने की सूरत में परिवार के लोग अदालत में मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। अदालत पीड़िता की उम्र, सैलरी एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर मुआवजे की रकम तय करती है। ऐसे के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके घर में गैस सिलेंडर के कारण कोई हादसा हो जाता है तो आपको सबसे पहले इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने को देनी होगी। आपको वितरकों को भी हादसे के 5 दिन के भीतर इसकी जानकारी देना अनिवार्य है, यानी कि आपका गैस कनेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंसी है, वहाँ पे आपको 5 दिन के अंदर अंदर इस हादसे की जानकारी देना जरूरी है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ऑयल कंपनियां जो होती हैं वो इंश्योरेंस बीमा प्रदाता कंपनी को इसकी जानकारी देते हैं और दुर्घटना में जान चली जाने की स्थिति में जरूरी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने होते हैं। इसके बाद मामला क्षेत्रीय कार्यालय और फिर क्षेत्रीय कार्यालय बीमा कंपनियों को सौंप दिया जाता है। बीमा की रकम लेने के लिए पूरी करनी होती है ये शर्तें। आप देख पा रहे होंगे कि शर्तों के तहत आपको घर के इस्तेमाल में होने वाला गैस कनेक्शन वैध यानी कि वैलिड यानी कि लीगल होना चाहिए। साथ ही ISI मार्क वाला चूल्हा गैस ही आप प्रयोग करें। गैस कनेक्शन में एजेंसी से मिली पाइप रेगुलेट ही इस्तेमाल हो, यानी कि जो हम नया चूल्हा खरीदते हैं उस समय डिफॉल्ट जो कंपनी की गैस पाइप और रेगुलेटर आता है वही आपको यूज करना चाहिए। गैस इस्तेमाल की जगह पर बिजली का कोई तार खुला नहीं रखे और चूल्हे का स्थान जो है वो सिलेंडर के स्थान से कुछ ऊंचा जरूर रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको आपके नुकसान की भरपाई का पूरा फंड मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप जीत सकते हैं डीएलएस न्यूज की तरफ से अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि अभी आप कौन सी कंपनी का गैस कनेक्शन यूज कर रहे हैं। जो लोग जवाब दे पाएंगे और सिलेक्ट किए जाएंगे डीएलएस न्यूज की तरफ से और उन्हें मिल सकता है मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टूल, गैजेट वगैरह कुछ भी गिफ्ट। तो उम्मीद है जानकारी और लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिल गया होगा। जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।